एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं लेकर आया हूं आप सबके लिए पार्ट 2 वीडियो दैट लिटिल स्क्वायर बॉक्स का, जिसके ऑथर हैं सर आर्थर कोनन डॉयल। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपने फर्स्ट पार्ट इसका ज़रूर देख लिया होगा। नहीं, यदि आपने देखा है तो फिर ये सेकंड पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अधूरी कहानी है, उसको पढ़ ले। और उसमें लास्ट मोमेंट पर ऐसी जगह पर रोका गया था कि आपको जानने की उत्सुकता निश्चित रूप से बनी होगी। और नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर आई बटन में आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आपका समय लिए बिना शुरू करते हैं। 23rd पैराग्राफ से है ये। ड्यूरिंग डिनर के दरमियान ए वर्ल्ड ऑफ कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ वॉज बैटलिंग इन माई माइंड, है ना, कि डिनर के दरमियान जब मैं डिनर कर रहा था, पूरी कहानी आपको ध्यान में रखना होगा तभी यहाँ से, अन्यथा मैं इसको नहीं, समय आपका ना लगे इसलिए मैं इसलिए कहानी को रिकैप नहीं कर रहा हूँ। आप उस वीडियो को उम्मीद करता हूँ देख कर ही आए होंगे। तो ड्यूरिंग डिनर के दरमियान ये जो आप देख रहे हैं, ए वर्ल्ड ऑफ कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ वॉज बैटलिंग इन माई माइंड, इसका मीनिंग दिया हुआ है डिबेटेड रैपिडली बिटवीन मेनी डिफरेंट एंड कन्फ्यूजिंग आइडियाज़ इन माई माइंड। मतलब बहुत तरह का, क्या ये ऐसे होगा वैसे होगा, व्हाट वाज आई टू डू, मैं क्या करने वाला था, शुड आई अक्यूज़ दैट बिफोर बोथ पैसेंजर्स एंड कैप्टन, क्या करूं मैं उनको एक्यूज़ कर दूं, मतलब क्या एक्यूज़ कर देना मतलब उस पर आरोप लगा दूं, है ना, दोनों पैसेंजर पर और कैप्टन को बता दूं। शुड आई डिमांड ए फ्यू मिनट्स कन्वर्सेशन विद द लेटर इन हिज कैबिन एंड रिवील इट एट ऑल, या फिर लेटर का मीनिंग आप जानते होंगे, फार्मर और लेटर, जिसकी चर्चा है, दो व्यक्तियों दो वस्तुओं की चर्चा है, जो पहले वाला है वो फॉर्मर हो जाएगा, बाद वाला लेटर। यहाँ पर आपने देखा होगा पैसेंजर्स एंड कैप्टन है, तो लेटर यानी कैप्टन। तो क्या कैप्टन के कैबिन में जा कर के मैं रिवील करूँ मतलब राज पर से पर्दा उठाऊँ, खोलूँ, है ना, इस बात के लिए। फॉर एन इंस्टेंट आई वॉज हाफ डिटरमाइंड टू डू इट, मतलब सही पूछिए तो उदाहरण के तौर पर मैं लगभग आधा डिटरमाइंड हो चुका था, संकल्पित हो चुका था। बट द थॉट ऑफ बिकमिंग ऑब्जर्व बाई ऑल, क्वेश्चनड बाई ए स्ट्रेंजर, है ना, कि लेकिन फिर ये सोच में आया मेरे कि भाई सब मुझे ऑब्जर्व करने लगेंगे, कोई स्ट्रेंजर मुझे क्वेश्चन करने लगा कि भाई आप कैसे ऐसा कह सकते हो। एंड कन्फ्रंटेड बाय द टू कॉन्स्पिरेटर वाज हिटफुल टू मी, है ना, और कन्फ्रंटेड मतलब टू बी फेस टू फेस विद समवन थ्रेटनिंग एंड अग्रेसिव। फिर एक बात और भी आई कि भाई ये जो दोनों लोग हैं ये तो थोड़े डेंजरस हैं, है ना, थ्रेटनिंग और एग्रेसिव है, क्या इनके सामने कन्फ्रंट होना जो है वो ठीक रहेगा, है ना। माइट इट नॉट बी पॉसिबल दैट आई वॉज मिस्टेकन, ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझसे मिस्टेक हो रहा हो। नो आई वुड प्रोक्रेस्टिनेट, याद रखेंगे इसका प्रोनाउंसिएशन है प्रोक्रेस्टिनेट। अब TIN से जरूरी नहीं है कि टीनेट होगा, ये टनेट ही है, SIR सिर नहीं सर होता है, वैसे इंग्लिश है तो इसमें तो प्रोनाउंसिएशन का कोई ऐसा फिक्स रूल है नहीं हमारी हिंदी की तरह। तो नो आई वुड प्रोक्रेस्टिनेट, है ना, मीन्स कि मैं प्रोक्रेस्टिनेट का मीनिंग दिया हुआ है डिले डूइंग समथिंग दैट ही शुड डू बिकॉज ही डज नॉट वांट टू और इज अफ्रेड टू, कि मतलब मैं इसमें थोड़ा डिले कर दूं, है ना, चाहे तो मैं अफ्रेड हूँ इसलिए, या फिर अभी नहीं चाहते हैं इसलिए, जो भी हो। आई वुड कीप माई आई, अब ये बात सही कह रहे हैं कि मैं उस पर कीप माई आई का मतलब है मैं, मतलब उस पर वॉच रखना, है ना, उस पर ध्यान देना। ऑन द टू मैन एंड फॉलो देम एट एवरी टर्न, कि नहीं बेटर होगा मैं उस पर कीप आई रखूँ, नज़र बनाए रखूँ, एग्जैक्ट हिंदी कहें तो, उन दो लोगों पर, और उनको फॉलो करता रहा उनके हर टर्न पर कि अब क्या कर रहे हैं अब क्या कर रहे हैं। फाइनली यही डिसाइड हुआ। आई सॉ द विलेंस, अब ये विलेन भी यहाँ कह रहे हैं मनी मन, सबके सामने तो अभी इसको एक्यूज़ नहीं किया। आई सॉ द विलेंस हेडिंग टू द डेक एंड आफ्टर डिनर एंड फॉलोड देम, तो देखा डेक की ओर जाते हुए उन दोनों को, तो मैंने उसको फॉलो किया। नरेटर कह रहा है आई क्विकली हिड माई सेल्फ, मैंने जल्दी से अपने आप को छुपा लिया इन वन ऑफ द लाइफ बोट्स दैट वाज हंग ओवर द डेक, जो डेक के ऊपर लाइफ बोट था उसके नीचे मैंने अपने आप को छुपा लिया। इन इट आई कुड रिकन्सिडर माई कोर्स ऑफ एक्शन, और एक चीज़ और भी था कि उसको देख भी लेता और अपना कंसिडर भी करता कि मुझे कौन सा एक्शन करना है, क्या करना है, डायरेक्ट अटैक करना है या जो भी हो। एंड बाई रेजिंग माई हेड, और अपना सिर उठाकर आई कुड गेट ए व्यू ऑफ द टू मैन, और बीच बीच में अपना सिर उठाकर देखता भी रहूँगा। इट वॉज सो डार्क दैट
आई कुड हार्डली मेक आउट देयर फिगर्स, इतना अंधेरा था कि मैं उनको मेक आउट मतलब होता है समझना, उनके फिगर को समझना, मतलब एग्जैक्ट नहीं फिगर नज़र आ रहा था। ए फ्यू ऑफ द पैसेंजर्स वर स्कैटर्ड, कुछ पैसेंजर्स इधर उधर स्कैटर्ड थे, मतलब इधर उधर फैले हुए थे अबाउट द डेक, बट मेनी हैड गॉन बिलो, लेकिन ज़्यादातर जो है वो चले गए थे। स्ट्रेंज स्टिलनेस सीम्ड टू परवेड मी द एयर, है ना। इस पूरे मीनिंग का, पूरे सेंटेंस का मीनिंग आपको दिया हुआ है। नथिंग वॉज हैपनिंग बट द एटमोसफियर सीम्ड टेंस एज इफ समवन वॉज अबाउट टू हैपन, मतलब एकदम स्टिलनेस था, एकदम शांति थी, ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, बट लग रहा था कि जैसे नहीं कहते तूफान से पहले की खामोशी है, कुछ उस तरह से लग रहा था। वी वर टू लेट इट ऑफ एट 10, है ना। अब वर वी नॉट सेड ए वॉइस, है ना, एक आवाज़ ने कहा रे हम लोग इसे 10 बजे छोड़ने वाले थे ना, ऑफ करने वाले थे। फ्रॉम राइट बिलो माई बोट, है ना, अपने बोट पर से। यस एट 10 शार्प, हाँ भाई बिल्कुल पूरे ठीक 10 बजे। शार्प मीन्स तेज़ भी होता है, शार्प मीन्स यहाँ ठीक, जैसे 10 o'clock शार्प का मतलब हो गया ठीक 10 बजे। वैसे ही यस एट 10 वी हैव 8 minutes yet, और हाँ हमारे पास अब 8 minutes है। देखिए ये सोच कर आप भी ये सोच रहे होंगे कि भाई निश्चित रूप से बम का ही टाइमिंग होता है। दे विल ऑल हियर द ड्रॉप ऑफ ट्रिगर वोंट दे, है ना, वो सभी को ट्रिगर की आवाज़, यानी फरफरा, ये क्या ट्रिगर है ये मैं अभी नहीं बोलूँगा, ये क्लाइमेक्स होने दीजिए। वोंट दे का मीनिंग ये क्वेश्चन टैग होता है कि वे लोग उन सबको सुनाई देगा ना, ये है ना, देगा ना, जैसे यू गो डोंट यू, यदि हम ऐसे बोल दे तुम जाते हो ना, तो वही होता है। इट डजेंट मैटर, अरे कोई बात नहीं, इट विल बी टू लेट फॉर एवरीवन टू प्रिवेंट इट्स गोइंग ऑफ, ऐसा अरे किसी को तो कोई प्रिवेंट भी नहीं कर सकता इसको जाने से, मतलब इस होने से, यानी समझ गए कि मतलब इस घटना को होने से, जो भी कहिए पॉजिटिव है, हालांकि आपको घबराना नहीं है। देयर वॉज अ पॉज हियर, फिर यहाँ पर पॉज था। देन आई हर्ड मुलर्स वॉइस इन ए गस्टली विस्पर, गस्टली विस्पर का मतलब होता है वेरी अनप्लीजेंट एंड फ्रेटनिंग, कि कुछ अजीब सा उसकी फुसफुसाहट थी। देयर इज़ ओनली 5 minutes, यानी अरे अब तो केवल 5 मिनट बच गए, ऐसे विस्पर करके। हाउ स्लोली द मोमेंट सिम टू पास, अरे कितना धीरे धीरे समय बीत रहा है, नहीं जैसे कोई चीज़ जल्दी का हो तो लगेगा बहुत, अब आप ट्रेन की वेट कर रहे हो तो लगेगा कि नहीं भाई बहुत ये है। अच्छा कोई अच्छे पल हो, कोई डांस में हो, किसी पार्टी में, तो लगता है अरे इतनी जल्दी टाइम बीत गया, है ना। वैसे ये कह रहा है यहाँ पर हाउ स्लोली द मोमेंट सिम टू पास, आई कुड काउंट देम बाय द थ्रॉबिंग ऑफ माई हार्ट, है ना, और मैं उसे गिन सकता हूँ, है ना, अपने हार्ट के थ्रॉबिंग से, मतलब धड़कने से, मतलब 1 सेकेंड 2 सेकेंड वैसी धक 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 धक, है ना। आई विल मेक इट सेंसेशन ऑन लैंड सेंट अ वॉइस, तब उसमें से एक वॉइस कहता है कि मैं तो सेंसेशन कर दूंगा। ये सेंसेशन आप समझते होंगे, एक्सट्रीम एंड वाइड स्प्रेड सरप्राइज एंड एक्साइटमेंट होता है ना, जैसे टेनिस सेंसेशन, सानिया मिर्जा, ये सेंसेशन, है ना, तो वो सेंसेशन मतलब अचानक से बहुत पॉपुलर हो जाना, बहुत फैल जाना, है ना, और एक्साइटमेंट होना। येस इट विल मेक अ नॉइज इन द न्यूज़पेपर, अरे हाँ इसकी शोर तो अखबारों में भी होगी। देखिए निश्चित रूप से लग रहा होगा कि भाई बम ब्लास्ट होगा, तभी तो सब जगह न्यूज़पेपर में भी आएंगे। द डेक वॉज डिजर्टेड नाउ, अब डेक जो है वो डिजर्टेड था, यानी कि एकदम खाली हो गया था, है ना, सुनसान हो गया था। डिजर्टेड मीन्स सेव फॉर दोज टू डार्क फिगर्स क्राउचिंग इन द शैडोज, बस वही 2 फिगर थे, वही 2 स्ट्रेंज मैन थे, वो शैडो में सिर्फ नज़र आ रहे थे। देयर सीम्ड नो होप, अब कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही थी। नो हेल्प, कोई हेल्प भी नहीं है, भैया आप क्या करें, अब तो पूरा खाली हो गया, अब तो हम इतना जल्दी, अब तो 5 मिनट ही बचा है, तो मैं जा कर के केबिन में लौट भी नहीं सकता हूँ। डेथ स्टेयर्ड इन द फेस, डेथ स्टेयर्ड मी इन द फेस, यानी मृत्यु जो है वो मेरे चेहरे पर देख रही थी, है ना, ये पर्सोनिफिकेशन है। वेदर आई डिड और डिड नॉट गिव द अलार्म, भले ही मैंने इसके लिए कोई अलार्म दिया या नहीं, लेकिन लग रहा था कि अब मेरे चेहरे पर जो है वो डेथ आ रहा है। 3 minutes more, फ्लैनिगन सेड, है ना, फ्लैनिगन का अब 3 मिनट बस। पुट इट डाउन अपॉन द डेक, चलो इसको रखो अब डेक पे। इट वॉज द लिटिल स्क्वायर बॉक्स, वही दैट लिटिल स्क्वायर बॉक्स जो चैप्टर का आपका नाम है, कि वही छोटा सा स्क्वायर बॉक्स था। आई न्यू बाई साउंड दैट दे हैड प्लेस्ड इट ऑलमोस्टली एग्जैक्टली अंडर माई हेड, मुझे लग रहा था कि मेरे हेड के, क्योंकि ये तो छुपे हुए थे इनके ऊपर, है ना, कि वो बोट था उसी के नीचे ये छुपे हुए थे, तो इनको नरेटर को फील हो रहा था कि हाँ वो मेरे सिर के ऊपर है। ए मिनट एंड हाफ मोर, फ्लैनिगन सेड, है ना, कि बस अब 1.5 मिनट। शैल यू और आई पुल द स्ट्रिंग, कौन इस रस्सी को खींचेगा। आई विल पुल इट सेड मुलर, मुलर ने कहा कि मैं इसे खींचूंगा। आई कुड स्टैंड इट नो लॉन्गर, अब मैं इसको खड़ा नहीं रख सकता। और माई नर्वस सिस्टम सिम टू गिव अवे इन ए मोमेंट, है ना, आई कुड मतलब ये नरेटर करे कि अब मैं मुझसे खड़ा नहीं हो रहा था, घबराहट में होगी। माई नर्वस सिस्टम सिम टू गिव अवे, है ना, का मीनिंग आपके बुक में दिया हुआ है। द स्पीकर कुड नॉट रिमेन काम एनी मोर, अब वो शांत नहीं रह सकता। द प्रेशर वॉज टू मच फॉर हिम,
है ना, बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा कि नहीं अब तो ये 1.5 मिनट अभी एकदम अब तो कुछ तो करेगा ही। स्टॉप, आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, रुक जाओ, स्प्रिंगिंग टू माई फीट, मैं अपने पैर पर उछलते हुए, स्प्रिंग मीन्स उछलना भी। स्टॉप, दोबारा स्टॉप, रुको। दे बोथ स्टैगर्ड मीन्स ऑलमोस्ट फेल ओवर बिकॉज ऑफ शॉक। अचानक से, भाई कोई नहीं हो डेक पे, ये तो छुपा हुआ था, तो मतलब एकदम शौक से जैसे ये हो गया, नहीं समझे। अब ये लग रहा होगा अभी कि बॉम्ब होगा तभी तो डर गए, नहीं नहीं, वो सुनसान था इसलिए। आई इमेजिन दे थॉट आई वॉज ए स्पिरिट, मुझे लगता है, मैंने कल्पना किया कि मुझे लगता है कि उनको लगा होगा कि मैं कोई स्पिरिट हूँ, कोई आत्मा हूँ, भूत हूँ। विद द मून लाइट स्ट्रीमिंग डाउन अपॉन माई पेल फेस, क्योंकि मून लाइट का स्ट्रीम जो है वो मेरे पेल फेस पे पड़ रहा था। आई वॉज ब्रेव एनफ नाउ, लेकिन मैं अब थोड़ा सा हिम्मत वाला बना, मतलब हिम्मत जुटाई मैंने एक तरह से। आई हैड गॉन टू फार टू स्टॉप, मैं आगे बढ़ गया एकदम रोकने के लिए। वुड यू हैव द ब्लड ऑफ 200 अपॉन योर सोल्स, आई क्राइड, क्या तुम इन 200 लोगों का खून अपने आत्मा पर लेकर चलोगे? ही इज़ मैड, सेड फ्लैनिगन, तो उसने कहा अरे ये पागल है, मतलब ऐसी तो कोई बात ही नहीं। टाइम्स अप, लेट इट ऑफ मुलर, अरे समय हो गया मुलर, छोड़ो इसको। आई स्प्रैंग डाउन अपॉन द डेक, मैं एकदम डेक पे कूद सा गया है। यू शैंट डू इट, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। आई सेड इट इज़ नो बिजनेस ऑफ योर्स, क्लियर आउट ऑफ दिस, है ना, कि ये तुम्हारा काम नहीं है। बिजनेस मीन्स याद रखेंगे केवल व्यापार नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं है, चलो इस जगह को खाली करो। नेवर, सेड आई, मैंने कहा नहीं, कभी नहीं। कन्फाउंड द फेलो, कन्फाउंड द फेलो का मीनिंग दिया हुआ है, ओल्ड फैशन्ड है, एन एक्सप्रेशन यूज टू शो एनवायंस, गुस्सा का ये दिखाते। आई होल्ड हिम, आई विल होल्ड हिम, मैं उसे पकड़ूंगा मुलर, वाइल यू पुल द ट्रिगर, तुम ट्रिगर दबाओ। ठीक है, यहाँ पर ट्रिगर का मतलब समझ रहे होंगे आप, है ना, वो जो बक्से का ट्रिगर है। नेक्स्ट मोमेंट आई वॉज स्ट्रगलिंग इन द हरक्यूलन ग्रैस्प ऑफ द मैन, और अगले ही पल मैं स्ट्रगल कर रहा था उस हरक्यूलन, हरक्यूलन मीन्स पावरफुल आदमी, फ्रॉम द स्टोरी ऑफ हरक्यूलस, ए कैरेक्टर फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी नोन फॉर हिज सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। आपने नाम सुना होगा हरक्यूलस का, वो जो पूरी पृथ्वी को अपने उस पर उठाए रखता है ना, वो खास करके ग्रीक माइथोलॉजी में है। तो हरक्यूलन ग्रैस्प ऑफ द मैन, है ना, मतलब एकदम खूब कस के, जैसे कि वो कुछ कर ना पाए। ही पिंड मी अप अगेंस्ट द साइड ऑफ द वेसल, लेकिन उसने जो है मुझे एकदम वेसल के उस शिप के साइड में पिन सा कर दिया, मुझे एकदम सटा सा दिया। एंड हेल्ड मी देयर, और वहाँ मुझे पकड़े रहा। आई सॉ द अदर अप्रोच द फैटल बॉक्स, मैंने देखा उस कॉज, फैटल बॉक्स का मतलब हो गया कॉजिंग डेथ, हुआ मृत्यु बॉक्स का, मैंने देखा कि वो वहाँ पहुँच रहा है। ये स्टूप्ड, वो स्टूप हुआ यानी झुका ओवर इट, एंड सीज द स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को खींचा। देन केम ए शार्प स्नैप, फिर एक स्नैप का एक शार्प स्नैप आया, है ना, स्नैप मतलब ऐसे फोटो होता है, देखते रहिए। स्ट्रेंज रेस्पिंग नॉइज, एक अजीब सा नॉइज आया। द ट्रिगर हैड फॉलन, ट्रिगर गिर चुका था। द साइड ऑफ द बॉक्स फ्लू आउट, और फिर क्या हुआ, साइड बॉक्स का साइड खुल चुका था। एंड लेट ऑफ 2 ग्रे कैरियर पिजन्स, जी हाँ, इसीलिए कैपिटल लेटर में लिखा 2 ग्रे कैरियर पिजन्स, यानी ट्रिगर वहाँ पर क्या था, उसका स्प्रिंग का था वो बक्से का, वो हटाया और इसमें से 2 पिजन्स निकले, जी हाँ, कबूतर। कोई बम नहीं थी, कुछ नहीं था। अब देखिए यहाँ पर स्टॉप करने के बाद बताया कि आखिर क्यों ऐसा था। हियर इज एन एक्सट्रैक्ट क्लिप फ्रॉम द कॉलम्स ऑफ द न्यूयॉर्क हेराल्ड। न्यूयॉर्क हेराल्ड इटैलिक में है, यानी समझ गए होंगे ये न्यूज़पेपर, मोस्ट फेमस न्यूज़पेपर। शॉर्टली आफ्टर आवर डिपार्चर फ्रॉम अमेरिका, हमारे अमेरिका से चलने के बाद क्या लिखा हुआ है, ये न्यूज़पेपर की क्लिपिंग है, इसलिए इस लैंग्वेज में लिखा हुआ। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो उसमें यदि कोई पेड न्यूज़ होगा तो उसको एक अलग फॉन्ट में लिखना होता है, एक अलग डिज़ाइन में, वैसे ही है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पिजन फ्लाइंग, है ना, मतलब ये हेडलाइन हो गया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पिजन फ्लाइंग का। ए नॉवेल मैच, नॉवेल मीन्स भी याद देख लीजिए, नॉट लाइक एनी वन नोन बिफोर, यहाँ नॉवेल का मतलब वो है। इसलिए आप एक चीज़ मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, आप इस वर्ड को बिल्कुल नोट कर ले। आपने सुना होगा, वो हेलो ट्यून में आपको अक्सर सुनाई दिया होगा, नोवेल कोरोना वायरस से हमें बचना है। तो यहाँ नोवेल का मतलब क्या हुआ, नॉट लाइक एनीथिंग नोन बिफोर। ऐसा सही बात है, ऐसा कोरोना नहीं, कोरोना तो था, कोरोना के बारे में तो बुक में भी लिखा हुआ है, पहले से प्रिंटेड बुक में है, बट इसके नहीं है, इसलिए इसका नाम कोविड-19 था, क्योंकि कोरोना को CO से कोरोना, VI से वायरस, D से डिजीज, 19 ये 2019 का कोरोना। अदरवाइज आपको ये मिल जाएंगे, कई सारे बुक्स में कोरोना के बारे में है।
तो ए नोवेल मैच हैज़ बीन पुल्ड ऑफ, है ना, पुल्ड ऑफ मीन सक्सेसफुली कंडक्टेड इन स्पाइट ऑफ ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत डिफिकल्टी के बावजूद, लास्ट वीक बिटवीन द बर्ड्स ऑफ जॉन एच फ्लैनिगन, देख रहे हैं किसके बर्ड, जॉन एच फ्लैनिगन के, और बोस्टन, जो कि बोस्टन के रहने वाले, एंड जेरमिया म्यूलर, तो यही नेम भी था, फ्लैनिगन और म्यूलर, वेल नोन सिटीजन ऑफ द लोवेल, है ना, लोवेल का एक जाना माना नागरिक। द स्टार्ट वॉज फ्रॉम द डेक ऑफ द शिप स्पार्टन, वही जो स्पार्टन शिप पे ये लोग जा रहे थे वहाँ के डेक से, एट 10 o'clock 10 बजे ऑन द इवनिंग ऑफ द डे ऑफ द स्टार्टिंग, जिस दिन स्टार्ट किया गया शिप को, जर्नी शुरू हुई। द वेसल बिंग अबाउट 100 miles फ्रॉम लैंड, जब वेसल, वेसल फिर से मैं बता दिया आप लोगों को, बता दूँ आपको, वेसल मीन्स यहाँ शिप 100 miles था। द बर्ड विच रीच्ड फ्रॉम होम फर्स्ट वाज टू डिक्लेयर द विनर, जो पहले बर्ड चला वो विनर डिक्लेयर किया गया। कंसिडरेबल कॉशन हैड टू बी ऑब्जर्व, हालांकि बहुत सारे कॉशन उसमें देखे गए। एज सम कैप्टन्स हैव ए प्रेजुडिस अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्पोर्टिंग इवेंट्स अबोर्ड दियर शिप, समझ गए, यहाँ मूल बात ये है, क्योंकि कुछ कैप्टन जो है प्रेजुडिस यानी अनरीजनेबल डिसलाइक करते हैं, है ना, इसको, ये जो इस ऑर्गेनाइजेशन के जो इस तरह के उनके अबोर्ड से, उनके शिप पर अबोर्ड होकर के ये उड़ाए, इसलिए छुपा के लाए थे, आप समझ गए होंगे, इसीलिए ये लोग वो कबूतरों को छुपा करके उस दैट लिटिल स्क्वायर बॉक्स में लाए थे, एकदम से उनको चावल सा वो दाना सा डाला भी था एक जगह आपने, जो आवाज़ आई थी, नीचे बर्तन वगैरह रहा होगा। तो ये उन लोगों का कोई ऐसा इवेंट नहीं समझे। कई जगह आप देखते होंगे, कई जगहों पे वो घोड़ा दौड़ होती है, वो तो कॉमन है, हॉर्स रेस का, लेकिन कई जगह बुल फाइट होता है, कई जगह कुछ होते हैं, उसी तरह का अपना ये है होगा उनका। द पिजन्स वर, अगला है, द पिजन्स वर कन्फाइंड इन ए स्पेशली इन्वेंटेड ट्रैप, है ना, ये इनको कन्फाइंड मतलब कैप्चर करके रखा गया था, किसमें, स्पेशली इन्वेंटेड, एक विशेष रूप से बनाए गए ट्रैप में, यानी कि जाल में, यानी कि पिंजरे में, विच कुड ओनली बी ओपनड बाई ए स्प्रिंग, जो एक स्प्रिंग से खोला जा सकता था, इसलिए ट्रिगर शब्द का इस्तेमाल किया गया ना, ट्रिगर में भी तो वही रहता है। इट वॉज पॉसिबल टू फीड देम थ्रू एन ओपनिंग इन द टॉप, देख रहे हैं ऊपर में एक ओपनिंग होगा, उसके द्वारा उसको खिलाया भी जा सकता था, तो वही चावल का दाना जो डाला था, बोला हाँ भाई सब कुछ ठीक है। इन स्पाइट ऑफ, यानी दाना डालते ही कुछ आवाज़ आई होगी, तभी तो उन लोग बोला कि हाँ सब कुछ सही है, कहानी में आपने पीछे सुना होगा पार्ट 1 में। इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल डिफिकल्टी, हालांकि थोड़ी डिफिकल्टी के बावजूद, एट द लास्ट मोमेंट, जो कि लास्ट मोमेंट में हुआ था, क्या हुआ था समझ गए होंगे, यही जो नरेटर से फाइट हुआ था। द ट्रैप वाज स्प्रंग ओपन ऑलमोस्ट एग्जैक्टली एट 10 o'clock, है ना, पूरे 10 बजे खोला गया था। म्यूलर्स बर्ड रीच्ड लैंड इन एन एक्सट्रीम स्टेट ऑफ एग्जॉशन, है ना, मूलर का जो बर्ड था वो आपको एक काफ़ी थकावट, एग्जॉस्ट होकर के पहुंचा था मॉर्निंग में सुबह, वाइल फ्लैनिगन्स हैज़ नॉट बीन हर्ड ऑफ, लेकिन उसके बारे में नहीं सुना गया, यानी वो नहीं पहुंचा होगा। ए फ्यू सच मैचेज वुड गो फार टुवार्ड्स पॉपुलराइजिंग पिजन फ्लाइंग इन अमेरिका, है ना, कुछ ऐसे मैचेज और जो है सो सुनाई देंगे भविष्य में, जो पिजन फ्लाइंग के नाम से, कबूतर उड़ान के नाम से अमेरिका में। तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ, है ना, यानी कुल मिलाकर ये बात थी कि ये मैच था, 2 लोग थे, दोनों के 2 कबूतर थे, किसका पहले पहुंचा थे, एक तो एग्जॉस्ट होकर के मतलब पहुंचा इतना माइल दूरी पर से, और एक जो है सो नहीं पहुंच पाया, तो इस तरह के रेस, लेकिन वो लोग नहीं चाहते हैं ज़्यादातर कैप्टन वगैरह, इसलिए जो है इनको ये सब छुपा के करना पड़ा, कोई बम नहीं था, कोई एक्सप्लोजन नहीं था। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, और लाइक तो बिल्कुल करना ना भूलें, जिससे कि हमें इनकरेजमेंट मिलती है, हमें और वीडियोज़ बनाने की प्रेरणा मिलती है। यदि आपके नियर एंड डियर वंस इस क्लास में पढ़ते हो तो आप उन्हें भी ये शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अभी ज़रूर कर लें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बी सेफ।